मूवी के स्टार्ट में हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है अमेरिका 2022। बेरोजगारी 1% है। कोई भी क्राइम नहीं हो रहा। वायलेंस भी बहुत कम है। बस एक एक्सेप्शन है। इसके बाद हम एक बिजनेसमैन जेम्स सैंडन को देखते हैं जो अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है और फोन पर अपने साथ काम करने वाले मिस्टर फॉक्स से बात कर रहा होता है और बोलता है कि सिस्टम बिल्कुल ठीक है। दरअसल जेम्स की कंपनी सिक्योरिटी सिस्टम बनाने का काम करती है जो लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करती है पर्ज की नाइट से। और आज पर्ज की नाइट है। पर्ज एक 12 घंटे के लॉकडाउन का समय होता है जब कोई भी क्राइम जैसे मर्डर, रेप सब अलाउड होता है। पुलिस या मेडिकल सर्विसेज भी अलाउड नहीं रहती इस ड्यूरेशन में। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे सोसाइटी फ्री हो जाती है गरीब, बीमार और अनप्रोडक्टिव लोगों से। जेम्स अब अपने घर की तरफ रास्ते में ड्राइव करते हुए न्यूज़ सुन रहा होता है। जेम्स 6 बजने से पहले अपने घर चला आता है। घर आने पर वो अपनी पत्नी मैरी से मिलता है और अपना दिन भर का हाल उसे सुनाता है और फिर अपने बच्चों के बारे में पूछता है। मैरी उसे बताती है कि उनकी बेटी जोई बहुत बदतमीज होते जा रही है, पर जेम्स अपनी पत्नी को समझाता है कि उनकी बेटी अब 18 साल की हो चुकी है, तो उसे खुद ही अपने आप को हैंडल करना होगा। इसके बाद जोई को उसके बॉयफ्रेंड हेनरी के साथ बेडरूम में दिखाया जाता है। तभी जोई को एहसास होता है उसके फादर घर आ गए हैं, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को वहां से जाने को कहती है और बोलती है लॉकडाउन से पहले सही सलामत पहुंच जाना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैरी अपनी फ्रेंड ग्रेस से मिलती है जो उसे कुकीज देने आती है। दोनों थोड़ी देर गॉसिप करती हैं, फिर मैरी अपने घर लौट जाती है। मैरी घर के अंदर जैसे ही आती है कोई उसका पीछा कर रहा होता है। मैरी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि वहां एक रिमोट कंट्रोल टॉय होता है जो उसके बेटे चार्ली का है। उस टॉय का नाम जिमी होता है, जिसमें चार्ली ने नाइट विजन कैमरा लगाया था जिसके थ्रू वो अपने कमरे में एक सीक्रेट जगह पर बैठकर उस टॉय को चला रहा था। मैरी ये जानती है और क्योंकि उसके बेटे ने उसे डराने की कोशिश की है तो वो उसे डांटती है और डिनर करने के लिए बुलाती है। इसके बाद पूरी फैमिली साथ बैठकर डिनर करती है और तभी 7 बज जाता है, मतलब लॉकडाउन का टाइम शुरू हो जाता है। जिसके बाद जेम्स अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा देता है ताकि वो लोग पर्ज के टाइम सुरक्षित रहें। हालांकि ऐसा नहीं है कि जेम्स और मैरी को पर्ज पसंद नहीं है। वो एक फेस्टिवल के जैसा है जिसे सभी सेलिब्रेट करते हैं। उनका मानना है कि इससे सच में गरीबी खत्म हुई है। अब जोई अपने कमरे में ऊपर आती है और तभी वहां अचानक से हेनरी आ जाता है। जब जोई उससे पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है, तब हेनरी बताता है कि वो उसे सरप्राइज करने आया है। लेकिन फिर हेनरी बोलता है कि वो उससे मिलने नहीं, उसके फादर यानी जेम्स से मिलने आया है। एक्चुअली हेनरी जोई से एज में बड़ा होता है, इसलिए जेम्स नहीं चाहता कि उसकी बेटी हेनरी से मिले और इसलिए हेनरी वहां जेम्स को मारने आया था। तभी चार्ली सीसीटीवी में देखता है कि उनके घर के बाहर एक स्ट्रेंजर मदद के लिए आवाज लगा रहा है और यह देखकर चार्ली सिक्योरिटी अनलॉक कर देता है जिससे वो स्ट्रेंजर घर के अंदर आ जाता है। अभी जेम्स और मैरी कुछ समझ पाते कि तभी हेनरी नीचे आकर जेम्स के ऊपर गन फायर कर देता है और जिसके बचाव में जेम्स भी गोली चला देता है, जिसके कारण हेनरी मर जाता है। पर अभी भी घर में वो स्ट्रेंजर है और तभी बाहर कुछ लोग आते हैं जो कि पर्ज के समर्थक होते हैं और वे उसी स्ट्रेंजर को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें ये पता चल जाता है कि वो स्ट्रेंजर जेम्स के ही घर में छुपा हुआ है। अब वे सैंडन फैमिली को धमकी देते हैं कि अगर सैंडन फैमिली उस स्ट्रेंजर को उनके हवाले नहीं करता तो वो लोग उनके घर में घुसकर उन्हें भी मार देंगे। इसके बाद वो लोग घर की सारी पावर कट कर देते हैं जिससे पूरा अंधेरा हो जाता है, क्योंकि
जेम्स जानता है कि सिक्योरिटी सिस्टम होने के बावजूद उसे क्रैक किया जा सकता है, इसलिए वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस स्ट्रेंजर को ढूंढकर बाहर लोगों को दे देने का प्लान बनाता है। अब जेम्स और मैरी उस स्ट्रेंजर को ढूंढने निकलते हैं, पर चार्ली को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो अपने टॉय जिसमें नाइट विजन कैमरा था उसकी हेल्प से स्ट्रेंजर को अपने सीक्रेट प्लेस में छुपा देता है। लेकिन तभी वहां जोई आ जाती है और वो स्ट्रेंजर जोई को पकड़ लेता है। अब जेम्स और मैरी भी वहां आ जाते हैं, पर वो स्ट्रेंजर जोई को धक्का देकर भागने की कोशिश करता है, जिसमें जोई बेहोश हो जाती है। जब वो स्ट्रेंजर भागने की कोशिश करता है, तब जेम्स उसके ऊपर गोली चलाता है, जिससे वो घायल हो जाता है। अब मैरी और जेम्स स्ट्रेंजर को बांध देते हैं, लेकिन फिर मैरी को ये सब अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि वो लोग उस आदमी के साथ गलत कर रहे हैं, और इस बात से जेम्स को भी एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है। उधर वो स्ट्रेंजर्स घर में घुसने के लिए खिड़की और दरवाजे तोड़ देते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। अब वे सैंडन्स फैमिली को भी मार देंगे, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेंजर को वापस नहीं लौटाया। जेम्स चार्ली को नीचे बेसमेंट में छुपने के लिए बोलता है। चार्ली वहां छुपा होता है कि तभी एक आदमी उसे आकर पकड़ने लगता है, और वो आदमी जैसे ही चार्ली को मारने वाला होता है, जेम्स पीछे से आकर उस आदमी को मार देता है और चार्ली को एक सेफ जगह पहुंचा देता है। इसके बाद जेम्स बाहर निकलकर कुछ और लोगों को मारता है, पर इसी बीच वो खुद घायल हो जाता है और धीरे धीरे करके वो मरने वाला था। उसके मरने के बाद अब उसकी फैमिली बहुत खतरे में आ जाएगी। अब सबका मरना तय ही होता है, लेकिन तभी जेम्स के नेबर उस बदमाश गैंग को खत्म करके जेम्स की फैमिली को बचाने के लिए आते हैं। लेकिन उस बदमाश गैंग का लीडर अभी भी जिंदा था, और वो मैरी और चार्ली को मारने ही वाला होता है कि जोई पीछे से आकर उसे मार देती है। अब वो पूरी फैमिली सेफ हो जाती है, पर इस सब में जेम्स को खुद की कुर्बानी देनी पड़ती है अपने परिवार और उस स्ट्रेंजर को बचाने के लिए। इस पूरी फैमिली को बचाने के लिए मैरी अपने नेबर्स, जिसमें मैरी की फ्रेंड ग्रेस भी होती है, उनको थैंक्स भी बोलती है। पर तभी प्लॉट बिल्कुल चेंज हो जाता है और हमें पता चलता है कि मैरी के नेबर्स ने उस गैंग से इस फैमिली को इसलिए बचाया ताकि वो इनका पर्ज कर सकें। ये इसलिए क्योंकि उन सब ने जेम्स से सिक्योरिटी सिस्टम खरीदा है, और उन्हें लगता है कि ये फैमिली उनके पैसों से काफ़ी लग्जूरियस लाइफ जी रही है। अब ये लोग जैसे ही सैंगन फैमिली को मारने वाले होते हैं, वो स्ट्रेंजर आकर इन्हें बचा लेता है, और वो मैरी से पूछता है कि उन लोगों का क्या करना चाहिए। मैरी उन लोगों को कुछ नहीं करती एंड पर्ज के खत्म होने तक का वेट करती है। फिर पर्ज 7 बजे जैसे ही खत्म होता है, वो अपने नेबर्स को भगा देती है। इसके बाद वो स्ट्रेंजर भी वहां से चला जाता है, और मैरी, जोई और चार्ली बाहर आते हैं। बाहर पुलिस, मेडिकल सर्विसेज अपने काम में लग जाती है, और बैकग्राउंड में एक रिपोर्ट सुनाई देता है कि ये आज तक का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पर्ज था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।